नमस्कार, श्रीमद् भागवत महापुराण में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सुंदरकांड के उस अंतिम अद्भुत प्रसंग को जब लंका विजय हेतु श्री राम की सेना ने युद्ध की रणनीति बनाई। हनुमान जी लंका से लौटकर प्रभु श्री राम को माता सीता का संदेश और चूड़ामणि दे चुके थे। अब युद्ध अनिवार्य था। लंका को जीतने के लिए केवल पराक्रम नहीं, एक सुनियोजित रणनीति की आवश्यकता थी। यही आरंभ था धर्म युद्ध की योजना का। लंका एक द्वीप था, चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ। विशाल वानर सेना के साथ श्री राम को समुद्र पार करना था। समस्या यह थी कि यह समुद्र असाधारण था। ऊंची लहरें, तीव्र प्रवाह और अनजान जीव। श्री राम ने समुद्र देवता से प्रार्थना की, हे समुद्र, यदि तू धर्म के मार्ग पर है तो हमें पार जाने का मार्ग दे। 3 दिन बीते, समुद्र मौन रहा। 3 दिन तक कोई उत्तर न मिलने पर श्री राम ने अपना धनुष उठाया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र साधा और समुद्र को सुखाने का संकल्प किया। धरती कांप उठी, समुद्र में लहरें उछलने लगी। तभी समुद्र देवता प्रकट हुए। प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ, परंतु मार्ग पत्थरों पर बनेगा। नल और नील नामक वानर शिल्पकारों की सहायता से आप पुल बना सकते हैं। अब श्री राम ने वानर योद्धाओं को बुलाया। नल नील को समुद्र पर पत्थर का सेतु बनाने का आदेश दिया। विशाल वानर सेना अंगद, जामवंत, सुग्रीव, हनुमान सभी लग गए। पर्वतों से पत्थर लाए गए, राम नाम लिखकर समुद्र में डाले गए और वे तैरने लगे। राम का नाम असंभव को संभव करता है। रणनीति का पहला चरण पूर्ण हुआ। राम का सेतु तैयार हुआ। अब श्री राम ने अपने योद्धाओं की क्षमता के अनुसार उनका विभाजन किया। यह था रणनीति का दूसरा चरण, सेना की संरचना। सुग्रीव समस्त सेना का संचालन करेंगे। हनुमान जी अग्रिम पंक्ति के योद्धा होंगे, जहां रावण की विशेष सेना होगी। अंगद रावण के प्रमुख सेनापतियों का सामना करेंगे। जामवंत रक्षा पंक्ति का नेतृत्व करेंगे। घायल सैनिकों की सुरक्षा भी उनके हाथ में होगी। नील और नल युद्ध सामग्री और संचालन कार्य देखेंगे। विभीषण लंका की गुप्त सूचनाएं और रावण की रणनीति राम को देंगे। विभीषण ने बताया, रावण की सेना में कई मायावी राक्षस हैं। कुंभकर्ण, मेघनाद आदि आए। इन्हें सामान्य युद्ध से हराना कठिन होगा। श्री राम इन पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने लंका की दुर्ग प्रणाली, सेनापति की स्थिति और रावण की रणनीति से जुड़ी गोपनीय बातें साझा की। श्री राम ने सब योद्धाओं की ओर देखा और कहा, यह युद्ध केवल सीता को लाने का नहीं, यह अधर्म को समाप्त करने का युद्ध है। जो भी मेरे साथ धर्म की रक्षा के लिए खड़ा है वह मेरा अपना है। हम युद्ध जीतेंगे, पर मर्यादा और नीति के साथ। धर्म की योजना और विजय का बीज। राम की सेना केवल बल में नहीं, नीति और आदर्श में भी श्रेष्ठ थी। रावण की मायावी शक्ति के विरुद्ध यह युद्ध धर्म, नीति और भक्ति से लड़ा जाएगा। यह युद्ध अब निकट था और विजय निश्चित। जब श्री राम जैसे नायक हो, हनुमान जैसे योद्धा और धर्म का साथ हो, तब कोई लंका टिक नहीं सकती। जय श्री राम, जय हनुमान। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।